हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन साइंस। मैं हूं आपका फिटनेस कोच विशाल पेवेकर। आज का हमारा टॉपिक है प्री एंड पोस्ट वर्कआउट मील्स। इस टॉपिक पे मैं इसके लिए बात कर रहा हूं बिकॉज दिस इज द मोस्ट कंफ्यूज टॉपिक ना। इसके लिए काफी सारे लोग काफी कंफ्यूज होते हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए। सो this was the topic that was requested by one of my student। तो मैं that's when I thought कि हाँ, ये बहुत important topic है। इस पे मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए। इसके लिए what I am trying to do is to make you understand कि what exactly pre-workout meal and what exactly post-workout meal means। ठीक है, तो moving forward into the slide, let me just take this forward। ठीक है, सो पहले हम समझते कि द टाइम टेकन फॉर डाइजेशन, मतलब हम लोग कोई भी खाना जब खाते हैं तो एक प्रोसेस ना, इट गोज थ्रू अ प्रोसेस। पहला जो प्रोसेस होता है वो चबाना, उसके बाद भी उसको हम निगल लेते हैं। ठीक है, इट पासेस थ्रू आर फूड पाइप, वहां से वो जाता है, स्टमक में जाता है, देन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड फाइनली reaches a point where it is excreted, मतलब हम लोग उसको बाहर निकाल देते हैं अपने शरीर से। तो ये जो टाइम है, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फूड, मतलब आपने क्या खाया है। ठीक है, कोई भी फूड अगर सॉलिड है, जैसे अगर मैं नॉनवेज की बात करूँ, चिकन या मटन, विल टेक लॉन्ग टाइम फॉर इट टू गेट डाइजेस्टेड बिकॉज वो सॉलिड फॉर्म में आप उसको चबाओगे एंड हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में वो काफी ज्यादा देर तक एब्जॉर्ब होते रहेगा। This is intentionally slow, the absorption process is intentionally slow so that maximum उस फूड में से या फूड सोर्स में से बॉडी हमारा एब्जॉर्ब कर सके। दिस इज हाउ गॉड हैज डिजाइंड अस ना, कि हमारा अगर एब्जॉर्प्शन, अगर समझो कि हम कुछ भी खाए और तुरंत एब्जॉर्ब हो जाए, तो वो एब्जॉर्ब या डाइजेस्ट हो जाए, तो उसमें का जो भी इंपॉर्टेंट वाइटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स अवेलेबल है विल नॉट बी एब्जॉर्ब उतने अच्छे से। इसके लिए ये जो प्रोसेस है, दिस इज स्लाइटली लॉन्गर, विल डिपेंड ऑन आप क्या खा रहे हो। अगर आपने समझो एक जूस पी लिया, तो जूस विल नॉट टेक एज मच एज टाइम एज अ सॉलिड नॉन वेज फूड। तो टाइप ऑफ फूड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने क्या खाया फॉर द टाइम टेकन फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, हम देन दी नेक्स्ट इज क्वांटिटी ऑफ फूड, आपने कितना खाना खाया। ठीक है, अगर आपने इतना खाना खाया तो ऑब्वियसली द डाइजेशन प्रोसेस विल बी लॉन्गर, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा फॉर द फूड टू गेट मूव थ्रू योर स्टमक, थ्रू योर इंटेस्टाइन एंड द एब्जॉर्प्शन। सो क्वांटिटी ऑल्सो मैटर करता है एंड द टाइम ऑफ कंजम्पशन ना। अगर मैं बात करूं ब्रेकफास्ट एंड लंच की, तो हम लोग काफी एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर आवर ऑफ टाइम। तो एक्टिविटी और बॉडी का बीएमआर या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम ज्यादा बेटर काम करने की वजह से हमारा एब्जॉर्प्शन या फिर डाइजेशन काफी फास्ट होता है। वही चीज हमारी इवनिंग में थोड़ी सी स्लगिश हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि सबके साथ होता होगा, बट देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो डाइजेशन प्रोसेस थोड़ा स्लो होने के वजह से it may take a little longer as compared to the morning or afternoon time. So digestion depends on the type of food, the time of consumption, and the quantity. Okay, let's move forward. Now let us understand what macros and micros are. Macros होते हैं तुम्हारे carbohydrates, protein or fat. Micros होते हैं तुम्हारे vitamins, minerals, and also water is a part of your फूड चेन। ठीक है, पानी भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या देता है? कार्बोहाइड्रेट्स हमको एनर्जी देता है, फॉर इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। प्रोटीन क्या देता है? प्रोटीन से मिलता है हमको अमीनो एसिड्स, जो बिल्डिंग ब्लॉक या फिर मसल मेंटेनेंस, रिपेयर और ग्रोथ के लिए काम आता है। देन यू हैव योर फैट। फैट क्या करता है? इट इज available in the body as a reserve source of energy, also bodily functions like vitamin absorption में भी काम करता है, और certain hormones are also produced by fat। ठीक है, and there may be some other list of functions that these pre macros may be performing, but for now keep it simple। carbohydrates energy देता है, protein amino acids देता है, fat देता है energy, in case ये सब available नहीं हो तो।
ठीक है। देन द माइक्रोज, माइक्रोज में आते तुम्हारा वाइटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। वाइटामिन में हो गया तुम्हारा ए बी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड तुम्हारा मिनरल्स में आ गया सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल इज योर कैल्शियम, ठीक है। सो तुम्हारा फूड या तुम्हारा खाना, एक मील कंप्लीट कब होगा, जब उसमें सारे मैक्रोज हो गए, सारे माइक्रोज हो गए, एंड अलोंग विद दैट यू कीप ऑन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। खाने के साथ खाना है, खाने के बाद खाना है। विल आई विल ट्राई एंड डू अ सेपरेट वीडियो ऑन इट। फॉर नाउ ये सब मिलके आपका एक मील कंप्लीट होता है। So let's move forward, ठीक है। Before we understand what exactly we mean by pre-workout meal or post-workout meal, सबसे important topic is you need to understand GI. GI मतलब glycemic index. Glycemic index तो simple शब्दों में बोला जाए तो एक फूड खाने के बाद कितना टाइम लेता है to digest and readily available, ठीक है, in your blood for द वैरायटी ऑफ पर्पस, या फिर उसका जो भी काम है। जैसे मैं लेता हूँ एग्जांपल ग्लूकॉन डी, उसकी एड आपने सुनी होगी, ठीक है। ग्लूकॉन डी ये जान में जान दे डाल दे पीते ही। सो व्हाट हैपेंस ना, ग्लूकॉन डी इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। आपने उसको पी लिया, आपकी बॉडी में तुरंत डाइजेस्ट होएगा और रेडिली अवेलेबल होएगा एज एनर्जी सोर्स। उसके बदले अगर आपने बनाना केला ले लिया, एक बनाना, ठीक है, banana will be slightly slower because banana has to go through a digestion process. उसके बदले आपने अगर ब्रेड ले लिया तो ब्रेड will be slightly slower than the banana. So glycemic index of every food decides कि वो कितना जल्दी डाइजेस्ट होता है और कितना जल्दी एब्जॉर्ब होता है into your bloodstream and available for इट्स जॉब। मतलब उसका जो भी काम हो, अगर कार्बोहाइड्रेट्स है तो कार्बोहाइड्रेट्स का काम है एनर्जी सप्लाई करना, अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन का काम है टू बिल्ड मसल्स या रिपेयर या फिर बॉडीली फंक्शंस व्हाटएवर। सो यू हैव थ्री कैटेगरी ऑफ ग्लाइसेमिक इंडेक्स। एक है हाई जीआई, वो वाले फूड जो आप खाते ही तुरंत डाइजेस्ट हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं फॉर दी बॉडीली पर्पस या फिर उसका जो भी काम है। देन यू हैव दी मीडियम जीआई, जो मीडियम होते हैं, बहुत जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते और थोड़ा टाइम लेते हैं टू बी अवेलेबल इन द ब्लड स्ट्रीम फॉर द वर्क इट नीड्स टू डू। उसके बाद होता है हाई जीआई। हाई जीआई मतलब वो वाले फूड जो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब डाइजेस्ट हो जाते हैं तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम में और बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाते हैं फॉर उसका जो भी काम हो। तो लो जीआई विल टेक लॉन्गर टाइम, medium GI will be in between low and high GI will be instant. तो high GI मतलब सिंपल अगर ले लो तो ग्लूकॉन डी या फिर बनाना। एंड लो जीआई की अगर मैं बात करूँ तो उसकी एग्जांपल्स में आता है तुम्हारा ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स, तुम्हारा मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स, कैरेट्स, किडनी बीन्स, सीरियल्स, लेंटिल्स एंड एक्सेट्रा, ठीक है। और भी सारे फूड्स होंगे जो लो जीआई होंगे, बट हम स्पेसिफिकली बात करते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड टू मीडियम जीआई। मीडियम जीआई मतलब वो वाले फूड जो थोड़े से फास्ट होते हैं टू बी डाइजेस्टेड एंड स्लाइटली या फिर बेटर देन द लो जीआई फॉर एब्जॉर्प्शन एंड अवेलेबिलिटी, ठीक है, उसका काम करने के लिए। तो इसका एग्जांपल्स में यू हैव योर स्वीट कॉर्न, यू हैव योर बनानास, यू हैव योर पाइनएप्पल, यू हैव raisins, etc. and etc. Then you have your high GI, मतलब वो वाले फूड सोर्स जो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं और रेडीली अवेलेबल होते हैं। तो उसका एग्जांपल में है यू हैव वाटरमेलन जूस, यू हैव हनी, यू हैव व्हाइट राइस। तो now that you have understood glycemic index, तीन टाइप, लो मतलब ज्यादा टाइम लेते हैं टू डाइजेस्ट, मीडियम थोड़ा सा कम टाइम लेते हैं टू डाइजेस्ट एंड हाई बहुत कम टाइम लेते हैं टू गेट डाइजेस्टेड। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड प्री वर्कआउट मील। प्री वर्कआउट मील में क्या होना चाहिए? कोई भी मील कंप्लीट तब होगा जब उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स ये सारे मैक्रोज हो। So now pre-workout meal will completely depend on the time. Time मतलब आपने पहला वाला मील कब लिया। अगर मैं बात करूं कि मेरा लंच में 1 बजे करता हूं और मैं वर्कआउट 6 बजे करता हूं, तो देयर इज 5 आवर्स का गैप इन बिटवीन। तो वो 5 आवर के गैप में और
everything that I have eaten for lunch must have got digested and readily absorbed for energy. So उस दौरान what I want या फिर I want a food, क्योंकि मेरा एनर्जी जो भी मुझे मेरे लंच के थ्रू मिला है इज ऑलरेडी बीन यूटिलाइज्ड. अगर मैं एक्टिव इंडिविजुअल हूँ, अगर मैं इतना खास एक्टिव इंडिविजुअल नहीं हूँ, तो आई कैन स्टिल मैनेज टू वर्क आउट विदाउट ईटिंग अ प्री वर्कआउट मील. बट हाँ, मैं एक बहुत ही तोड़ फोड़ वर्कआउट करने वाला हाईली एक्टिव इंडिविजुअल हूँ, तो आई विल रिक्वायर अ प्री वर्कआउट मील. ठीक है, 1 बजे मैंने लंच किया, 6 बजे वर्कआउट करने वाला हूँ, 5 घंटे का गैप है, तो प्री वर्कआउट मील मतलब आई नीड समथिंग विच इज हाई ऑन ग्लाइसेमिक इंडेक्स, क्योंकि अगर मैं लो लूंगा तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा to provide me with the energy for the workout. अगर मैं मीडियम लूंगा तो will do my work, but again अगर मुझे 6 बजे वर्कआउट जाना है तो I should have at least 1 hours time. क्योंकि अगर मेरे पास 1 घंटा है तो I can stick to a medium GI. अगर मेरे पास बहुत कम टाइम है, if I have only 15 minutes on me, so I will prefer something which is high GI because मुझे instant energy चाहिए. आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा है. ठीक है, सो GI का खेल बेसिकली विल डिपेंड ऑन द प्रीवियस मील. आपने पहला वर्कआउट के पहले वाला मील कितना पहले लिया. अगर आप रात का, अगर आप अर्ली राइजर हो, आप सुबह 5 बजे वर्कआउट करते हो, तो आप 4 बजे उठ के कुछ नहीं खा सकते हो. ठीक है, एंड आपको जो भी एनर्जी नीडेड है ऑलरेडी आपके पास है इन स्टोर फ्रॉम द प्रीवियस मील, जो आपका रात का डिनर है, जहां जो आपने लिया होगा. सो यू डोंट नेसेसरी नीड अ प्री वर्कआउट मील अगर आप अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट करते हो. ठीक है, 5 बजे जाके. अगर इफ स्टिल यू फील थोड़ा सा लो एंड यू थिंक दैट यू नीड समथिंग फॉर एनर्जी, आप एक हाई GI फूड ले सकते हो. बिकॉज अगर आपको लो GI लेना है तो आपको 4 बजे उठना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है. आप 5 बजे वर्कआउट करते हो, आप 4:45 को उठो, ब्रश करो, ईट हाई GI वाला फूड. इट कैन बी जूस. ठीक है, सो एंड अगेन क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना खा रहे हो. ठीक है, यू डोंट नीड कि आप बहुत ज्यादा खाओ और उसकी वजह से यू हैव योर फूड मूविंग इन द स्टमक और डिफिकल्टी इन एक्सरसाइजिंग. टू try to stick to something which is light. ठीक है, क्वांटिटी थोड़ा लो रखो एंड which is slightly and will depend on आपने प्रीवियस मील क्या लिया है और आप कितना मील लेने के बाद, प्री वर्कआउट मील लेने के कितने टाइम बाद वर्कआउट करने वाला है. अगर तुरंत करने वाला है तो हाई GI. इफ यू हैव एन आवर्स टाइम, you go for medium GI. If you have 2 hours time, 3 hours time, why not stick to a low GI? ठीक है guys, let's move forward. Now we move forward to your post workout meal. Post workout meal will depend completely on the type, आप किस तरह का एक्सरसाइज कर रहे हो, the duration, आप कितने देर के लिए वर्कआउट कर रहे हो, and the intensity, कितना तोड़ फोड़ वर्कआउट कर रहे हो. ठीक है, so again post workout meal should ideally have carbohydrates, protein and some with vitamins if one wants to. If does not, then no problem at all. इसका भी डिपेंड करता है टाइम. ठीक है, अगर आपने प्री वर्कआउट मील, आपका वर्कआउट के 1 घंटे पहले आपने लो GI लिया है, तो that food will still provide you energy post workout. ठीक है, पोस्ट वर्कआउट अगर आपका वर्कआउट इज 45 मिनट्स, आप अगर 2 घंटा वर्कआउट कर रहे हो, आप एक एथलीट हो, सो यू विल रिक्वायर अ पोस्ट वर्कआउट मील. अगर आप एथलीट नहीं हो, आप नॉर्मल जिम गोअर हो, आपको पहला आपने बस जाके 45 मिनट्स ऑफ वर्कआउट किया, बट उस वर्कआउट के पहले आपने एक प्री वर्कआउट मील लिया था विच वाज लो GI, जिसकी वजह से आपके पास एनर्जी स्टोर्स है. ठीक है, यू डोंट नेसेसरी नीड टू ईट अ पोस्ट वर्कआउट मील एवरी टाइम. इट ऑल डिपेंड्स आपने क्या खाया है. ठीक है, तो अगर आपका स्टोर अवेलेबल है तो यू डोंट रिक्वायर अ कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक. ठीक है, यू कैन स्ट्रेट अवे मूव ऑन टू अ प्रोटीन मील. ठीक है, प्रोटीन की मैं बात करूं तो प्रोटीन में यू वांट समथिंग व्हिच इज फास्ट एब्जॉर्ब, यू डोंट वांट समथिंग व्हिच इज स्लो एब्जॉर्ब. ठीक है, तो अगर मैं पोस्ट वर्कआउट में चिकन लूंगा तो obviously chicken will take longer. Chicken will, though it will provide me
with better amino acids, but I want something, see अभी मैंने बहुत मसल्स तोड़े, अभी मुझे ऐसा कुछ चाहिए जो मुझे इंस्टेंट रिपेयर वर्क फैसिलिटेट करेगा ना, ये मेरे टूटे हुए मसल्स को रिपेयर करने का काम तुरंत चालू करेगा, बिकॉज आई एम अफ्रेड ऑफ मसल लॉस। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि तुरंत मसल लॉस होने चालू रहता है। If you don't eat right, if you train too intense without taking longer breaks, आप बहुत hardcore workout कर रहे हैं and not taking care of the diet, that is the case when muscle loss happens. Otherwise, it does not. So आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, अगर if you want कि आपका रिपेयर वर्क या रिपेयर प्रोसेस जल्दी से जल्दी चालू हो जाए, तो बेस्ट चॉइस इज ईटिंग अ प्रोटीन सप्लीमेंट फॉर्म में इसके लिए बोल रहा हूँ, बिकॉज सप्लीमेंट गेट डाइजेस्टेड वेरी फास्ट, या फिर वो प्री डाइजेस्टेड फॉर्म में आता है और एब्जॉर्ब हो जाता है एंड इट्स रेडीली अवेलेबल फॉर द रिपेयर वर्क। सो कार्बोहाइड्रेट अगेन, आपने प्री वर्कआउट मील में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, आपका प्री वर्कआउट मील बहुत टाइम हो गया लेके, लंच में 1 बजे किया था प्री वर्कआउट मील, उसके बाद स्ट्रेट आपने वर्कआउट किया 5 बजे, उसके बाद यू सर्टनली आर ग्लाइकोजन या फिर एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स डिप्लीटेड। सी कार्बोहाइड्रेट्स आपके बॉडी में स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, जो हमारे शरीर को एनर्जी देता है। ठीक है, सो 1 बजे लंच किया है, 5 से 6 6:30 वर्कआउट किया है, तो आपका ग्लाइकोजन जो था वो यूज हो गया वर्कआउट में, अब आपके पास ग्लाइकोजन नहीं है, तो पहला choice will always be a carbohydrate। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में you don't want something which is low GI, because आपको instant energy चाहिए। so instant मतलब इतना instant नहीं है, so you can always choose depending on your goal, you can either take a high GI or either take a medium GI of carbohydrate food source। उसके साथ आप प्रोटीन लेना जरूरी है, क्योंकि आपको मसल रिपेयर वर्क स्टार्ट करना है। ठीक है, मसल रिपेयर वर्क के लिए बेस्ट चॉइस इज ऑलवेज go with protein supplement। if not sure about protein supplement, you can always stick to a solid protein source which is boiled eggs ना, वो भी काफी फास्ट एब्जॉर्ब्ड है और इजीली डाइजेस्टेड है। देन अगेन टाइप टाइप की बात कर रहा था कि टाइप में यू नीड समथिंग विच इज फास्ट एब्जॉर्ब। ठीक है, एंड कार्बोहाइड्रेट्स में मीडियम जीआई एंड प्रोटीन में फास्ट एब्जॉर्ब। एंड क्वांटिटी, इसी अगेन अगर आपने 1 बजे लंच किया, 5 बजे से वर्कआउट किया 6:30 बजे तक, तो आप you're already down on energy, have enough space in your gut to fill in, तो आप ज्यादा क्वांटिटी में फूड ले सकते हो। ठीक है, सो अप्रोक्सीमेट अगर मैं बात करूँ तो 24 से 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन आता है इन 1 स्कूप। सो इट इज 1:3 रेशियो, 1 ग्राम प्रोटीन तो 3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स इज द बेस, मतलब इतना तो आप ले सकते हो। तो अगर आप 24 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो तो अप्रोक्सीमेट 70 से 80 ग्राम ऑफ, अगर आप 24 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो तो 70 से 80 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ले लो उसके साथ। सो क्वांटिटी मतलब ये नहीं कि इसी क्वांटिटी की मैं बात करूँ तो इज व्हेन आई टॉक अबाउट क्वांटिटी, व्हाट आई टॉक अबाउट इज द कैलोरीज। ठीक है, कैलोरीज या फिर जो उससे आपको इम्पोर्टेंट चीज मिलने वाली है, जैसे प्रोटीन में आप इतना चिकन खाओगे तो दैट विल बी लाइक ½ kg ऑफ चिकन, उसमें से आपको प्रोटीन मिला, समझो ½ kg विल गिव यू अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। बट आपको उतना जरूरी नहीं है, यू योर बॉडी अब्जॉर्ब्स अप्रोक्सीमेटली 60 to 30 to 50 grams of protein at a time in a meal। so 30 grams is what I guess there is a lot of uh, mixed thoughts। so approximately 30 से 50 ग्राम of protein in a meal should be there, and again it all depends on absorption value। so I will recommend कि आप at least on a lower side कि आप 24 grams of protein through a protein supplement ले, उसके साथ 3 grams of carbohydrates for 1 gram of protein, मतलब 70 से 80 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में लेना है will depend on the type of activity, duration of activity, intensity of the workout as well as आपका प्री वर्कआउट मील। मतलब अगर आप
वर्कआउट के जस्ट 1 घंटे पहले कुछ खा चुके तो यू डोंट नेसेसरी नीड अ कार्बोहाइड्रेट फूड सोर्स, ठीक है, बिकॉज आपका ग्लाइकोजन स्टोरेज इज स्टिल अवेलेबल, ठीक है, अभी आप उसके बाद फिर जाके कुछ ना कुछ खाओगे। तो दिस वाज let's talk about during workout, ठीक है। During workout mostly energy drinks available होते हैं, you have BCAAs, you have intra workouts, so this will all depend on the type, the time and the intensity of workout। अगर आप सिर्फ 30-40 मिनट वर्कआउट कर रहे हैं, you don't need intra workouts, ठीक है। अगर आप 2 घंटा 2.5 घंटा आप एथलीट हो तो you will definitely require intra workout, बिकॉज हो सकता है आपका ग्लाइकोजन स्टोरेज डाउन, हो सकता है आप अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट करने वाले हो, आप सुबह 5 बजे वर्कआउट करने वाले हो, आप 4 बजे उठ के तो कुछ नहीं खा सकते, और 15 मिनट पहले जो खाओगे will always be very less, so you may feel lack of energy during the workout। अगर आप 2 घंटा 3 घंटा वर्कआउट करते हैं तो इंट्रा वर्कआउट will give you that added energy during the workout। So now let's move on to the conclusion, pre-workout, post-workout, during workout will all depend on the type of workout you do, कितने देर के लिए आप कर रहे हो, कितना इंटेंसिटी से कर रहे हो, ठीक है, एंड कितने बजे कर रहे हो। अगर आप अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट कर रहे हो, सो you cannot have that full stomach of food and go and workout, ठीक है। अगर आप वर्कआउट के 15 मिनट पहले बहुत ज्यादा क्वांटिटी फूड खा रहे हो तो यू विल हैव डिफिकल्ट टाइम डाइजेस्टिंग, बिकॉज डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसको टाइम लगता है, बॉडी नीड्स सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो टू गो टू योर स्टमक फॉर डाइजेस्टिव पर्पस। उसी समय पे आप वर्कआउट करोगे तो बॉडी थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, एंड जितना आप ज्यादा हैवीली पैक्ड होके आप वर्कआउट करने जाओगे तो यू मे इवन थ्रो आउट, ठीक है गाइस। एंड सबसे इम्पोर्टेंट इज रेगुलर असेसमेंट, ठीक है, गोल मैपिंग, आपका जो भी गोल सेट है अगर आप उसके करीब पहुंच रहे, इफ यू आर गेटिंग बेटर एट योर परफॉर्मेंस, इफ यू आर नॉट गेटिंग बेटर एट योर परफॉर्मेंस, यू विल कम टू नो इफ यू मैप इट ना। अगर आप रेगुलर उसको असेस करो तो आपका प्री वर्कआउट मील, आपका पोस्ट वर्कआउट मील काम कर रहा है। प्री वर्कआउट मील लेने, सर्टेन फूड्स लेने की वजह से आपको यू फील ब्लोटेड, यू फील हैवी ड्यूरिंग द वर्कआउट, अवॉइड दैट, ठीक है। अगर आप सर्टेन फूड्स लेने की वजह से यू कैन feel that boost of energy during the workout, you can certainly stick to it, you don't necessarily need to experiment, आपको पता लगाना है कि क्या आपको काम करता है, ठीक है। guys, this was it for from me for pre workout and post workout meal। I hope मेरा बनाए हुए वीडियोस आप के डाउट्स क्लियर कर रहे हो। अगर आपको थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो डू मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड डू राइट इन टू कमेंट सेक्शन फॉर एनी टॉपिक दैट you want me to make special videos on। Thanks and bye।